जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास, राइट। सो देखो यार, हमने प्रोराटा का कॉन्सेप्ट कर लिया, शेयर्स में हाँ जी कर लिया, फॉर फ्यूचर कर लिया, हाँ जी री इशू कर लिया, हाँ बिल्कुल कर लिया। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इन तीनों को एक साथ अप्लाई करने वाले हैं सर। मतलब अब हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते जो भी तक हमने करे, मेरी बात सुनो ठीक है। अब जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं उसमें क्या होगा, आपका प्रोराटा भी होगा, ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, ठीक है, उसके बाद शेयर्स फोरफिट हो रहे होंगे, ऑल राइट, और शेयर्स री इशू भी हो रहे होंगे। तो देखो, अगर आपको इंडिविजुअली प्रोराटा समझ में आ गया है, आपको फोरफीचर समझ में आ गया है, री इशू समझ में आ गया है, तो आपको कोई दिक्कत होने नहीं वाली है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो हम वही अप्लाई करने वाले हैं। बस एक क्वेश्चन में तीनों कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाले हैं, और यही क्वेश्चन दोस्त आपके एग्जाम्स में आते हैं। जो 6 मार्क के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, इस बार 8 मार्क के क्वेश्चन तो नहीं आने वाले हैं, 6 मार्क्स के क्वेश्चन जो आपके आने वाले हैं ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, राइट। तो क्या करेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे कि इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है। इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का एक पूरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस को ध्यान से समझेंगे। बेशक हम पूरी क्लास में एक क्वेश्चन करें, 2 क्वेश्चन करें, लेकिन समझेंगे इस तरीके से कि जब मैं आपको आगे क्वेश्चंस कराऊंगा आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएंगे, राइट। सो देर किस बात की, फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं। हाँ जी, सो दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन डीके गोयल का है। मैं आपको टीएस के क्वेश्चंस भी कराऊंगा, डीके के भी कराऊंगा, एनसीईआरटी के भी कराऊंगा। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं आपको कराऊंगा, टेंशन मत लो। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है, अ लिमिटेड कंपनी ऑफ कोर्स इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल एज फॉलोज। तो बेसिकली कंपनी ने कितने शेयर्स इशू करें, 50,000। ऑफर कितने करें, 50,000। कितने का शेयर है, 10 रुपीज़ का। 3 की एप्लीकेशन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 3 रुपीज़ की एप्लीकेशन है, 4 रुपीज़ की अलॉटमेंट है, 2 रुपीज़ की फर्स्ट कॉल है, और कितना बच गया, 1 रुपये, राइट। तो 1 रुपये की आपकी क्या है, सेकंड एंड फाइनल कॉल है, नो प्रॉब्लम। एप्लीकेशंस वर कलेक्टेड फॉर 70,000 शेयर्स। यहाँ पे है ना प्रॉब्लम, है ना, कि भाई कंपनी ने शेयर्स कितने इशू करें, 50,000। एप्लीकेशंस कितने की रिसीव हो चुकी है, 70,000, ऑल राइट। अलॉटमेंट वर मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। आपने अलॉटमेंट कैसे करी है, टू दी एप्लीकेंट्स ऑफ 10,000 शेयर्स इन फुल। मतलब ये कि भाई आपने जो 70,000 एप्लीकेशंस आपको रिसीव हुई है उनको आपने कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहले 10,000 को आपने पूरे 10,000 दे दिए, चलो भाई पूरी अलॉटमेंट दे दी, अच्छा ठीक है। बाकी 60,000 को आपने कितने दिए, 40,000। अभी जो 60,000 आपके पास बच गए उनको कितने दिए, ऑफकोर्स 40,000। टोटल 50,000 शेयर्स आपने अलॉट कर दिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आपका क्या होने वाला है, यहाँ पे आपका होने वाला है प्रोराटा, क्योंकि आप 60,000 एप्लीकेंट्स को 60,000 एप्लीकेशंस को 40,000 शेयर्स दे रहे हो, ऑफ कोर्स प्रोराटा होने वाला है, ठीक है। एक्सेस मनी पेड ऑन एप्लीकेशन हैज यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स अलॉटमेंट मनी। सही बात है, एप्लीकेशन पे जैसे आपको 60,000 ने, आप 60,000 को आपने 40,000 दिए, तो 20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी फालतू आ गई, बिल्कुल, उसको आपने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया, इसी को बोलते हैं प्रोराटा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या लिखा है, शेयर होल्डर हु वॉज अलॉटेड 1,000 शेयर्स, जिसको 1,000 शेयर्स मिले हैं आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 60,000। तो ये क्या बोल रहा है कि जो हमारा ये सेकंड कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी जहां आपने 60,000 को 40,000 दिए हैं, उसी ग्रुप का हमारा एक शेयर होल्डर है जिसको कितने मिले, 1000 शेयर मिले हैं, ठीक है। फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी एंड मनी पेंडिंग ऑन कॉल्स। उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, कॉल का पैसा भी नहीं दिया, और ये शेयर आपने फोरफीट कर लिए। 600 फोरफिटेड शेयर्स। कितने फोरफिट करें, 1000, लेकिन आप रीइश्यू कितने कर रहे हो, 600 वर रीइश्यूज एज फुल्ली पेड अप ऑन रिसीट ऑफ 8 रुपीज पर शेयर। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, मतलब इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व है, बहुत मजा आएगा इसका मतलब। अब ध्यान से देखो, ध्यान से मेरी बात सुनो। सबसे पहले मेरे दोस्त, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे। किसका, सबसे पहले वर्किंग नोट बनेगा हमेशा शेयर होल्डर का। जब भी आपको किसी शेयर होल्डर की इंफॉर्मेशन गिवन है कि इस शेयर होल्डर ने इतना पैसा नहीं दिया, इतना पैसा नहीं दिया, तो पहले हम हमेशा उसका वर्किंग नोट बनाएंगे, ठीक है सर। हमारा जो ये शेयर होल्डर है, ऑल राइट, इसको अलॉटेड हुए हैं, क्या हुआ सर, अलॉटेड हुए हैं कितने सर, 1,000 शेयर्स। अच्छा ठीक है, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। आपको क्या बोला गया, 1,000 शेयर्स अलॉट हुए सेकंड कैटेगरी से। सेकंड कैटेगरी का मतलब क्या है, सेकंड कैटेगरी का मतलब है जहां पे आपने 60,000 एप्लीकेंट्स को 40,000 शेयर्स दिए, बोलो हाँ या ना, राइट। इसको और सिंप्लीफाई करें तो 0 काट दो, तो मैं क्या बोलूंगा, आपने 6 एप्लीकेशंस को 4 अलॉटमेंट दिए, 4 शेयर्स के अलॉटमेंट दिए, सही बात है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना दोस्त, प्रोराटा में पढ़कर आए हैं बेटा, जब मैंने आपको प्रोराटा पढ़ाया था तब पढ़ाया था। देखो देखो देखो, अगर इसको 1,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं, मतलब 4 के नीचे मैं लिखता हूं 1,000, हाँ या ना, 6 शेयर्स को 4 शेयर अलॉट हो रहे हैं, तो अगर इसको 1,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं तो इसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा, ये मैंने आपको पहले भी निकालना सिखाया हुआ है, मैं दोबारा से आपको याद दिला देता हूं। देखो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अप्लाइड शेयर,
इसने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया होगा, अप्लाइड शेयर। सुनो मेरी बात, निकालने के बहुत तरीके हैं। हाँ सर हाँ, पहला क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 4, बोलो हाँ या ना, ये सुनो ठीक है। मैंने आपको एक बहुत ही सिंपल सा चीज बताया था कि जो भी वैल्यू आपको निकालनी है, यहाँ पे आपको निकालनी है अप्लाइड वाली वैल्यू। तो दोस्त अप्लाइड वाला नंबर आपका न्यूमरेटर में आना चाहिए। जो भी वैल्यू आपको निकालनी है वो न्यूमरेटर में आनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, 6 अप्लाई करोगे तो 4 मिलेंगे। तो भाई अगर मुझे 1000 मिले हैं तो कितने अप्लाई किए होंगे, 6/4। ये आपका कितना आ जाएगा दोस्त, मेरे ख्याल से ये आएगा 1500। कितना आ जाएगा, 1500 शेयर्स। सही बात है हाँ। सो दिस मीन्स कि उस शेयर होल्डर ने 1500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तब जाके उसको कितने मिले हैं, 1000 शेयर्स। ये बात समझ में आती है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, क्योंकि उसने ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, ऑब्वियस सी बात है उसने एप्लीकेशन पे फालतू पैसा दे रखा है। हाँ जी बिल्कुल। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। ये सब मैंने फोरफीचर और प्रो राटा के टाइम पे आपको पढ़ाया हुआ है, बस अब ये एक साथ आ रहा है तो ध्यान से सुन लो। एक्सेस एप्लीकेशन मनी, अच्छा ठीक है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। मुझे बताओ एक्सेस एप्लीकेशन मनी इसने कितना दिया होगा यार। अगर इसको 1500 शेयर, अगर इसने 1500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, इसको 1000 मिले हैं, तो इसका मतलब इसने सर 500 है ना। देखो 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 बेटा, अगर 1500 के लिए अप्लाई किया, 1500 के लिए मिले कितने, सिर्फ 1000, तो इसका मतलब सर, इसका मतलब 500 शेयर की एप्लीकेशन मनी ज्यादा दी है। ऑब्वियस, सिंपल, बहुत बढ़िया। ठीक है देखो देखो, 3 रुपीज, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया, 1500 रुपीज। कितना हो गया सर, 1500। ये बात समझ में आती है कि भाई मैंने 1500 शेयर की एप्लीकेशन मनी दी है, मुझे कितने मिले हैं, सिर्फ 1000, तो मैंने 500 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी ज्यादा दे रखी है, विच इज इक्वल टू 1500, क्योंकि एक शेयर की एप्लीकेशन मनी 3 रुपए है। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो हमें ये समझ में आ गया कि ये एप्लीकेशन मनी फालतू है। अब बेटा इस एप्लीकेशन मनी का क्या हुआ है, अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुई है। आपको बोला है ना, बिल्कुल बोला है सर कि भाई एप्लीकेशन में जो भी आपने एक्सेस मनी दिया है वो हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया है। तो पहले हम ये देखते हैं अलॉटमेंट पे इसने पैसा देना कितना था। देखो अलॉटमेंट मनी ड्यू, अच्छा सर ये तो हमने पहले भी किया है। हाँ बेटा बिल्कुल किया है, अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब अलॉटमेंट मनी किस पे ड्यू होगी, जितने शेयर इसके पास हैं, कितने 1000 शेयर, इसके पास 1000 शेयर्स हैं। अलॉटमेंट आई थिंक आपकी 2 रुपीज़ की है, 4 रुपीज़ की, सॉरी 4 रुपीज़ की, कितने हो गए 4000। ठीक है सर, तो भाई आपने ड्यू कितने करे 4000, लेकिन ये शेयर होल्डर क्या बोलेगा, अरे काहे को 4000, भाई मैंने 1500 पहले ही एक्सेस दे रखे हैं। हाँ बात तो सही है, तो इसका मतलब ये 4000 नहीं देगा। आप इसमें से 1500 पहले माइनस करो। अरे जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी दी है उसको तो एडजस्ट करो। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, कितना 1500। तो इन भाई साहब को, ठीक है, इन दीदी को 2500 देने थे। कितने देने थे, 2500। बात ये है कि इन्होंने अलॉटमेंट का पैसा दिया नहीं ना, तभी तो हमें ये सब करना पड़ा। देखो ना बेटा, अरे ये क्या लिखा है, देखो 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 कि इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी एंड मनी पेंडिंग ऑन कॉल्स। ना तो अलॉटमेंट दिया ना कॉल्स दी। अच्छा ठीक है, तो बेटा हमने ये क्यों निकाला, क्योंकि ताकि आप गलती मत करो। किस चीज की गलती, आप क्या सोचोगे, अरे सर इसके पास ना 1000 शेयर है, 4 रुपए की अलॉटमेंट है, तो इसने 4000 नहीं दिया होगा। नहीं ना, क्योंकि इसको प्रो राटा पे शेयर्स इश्यू हुए हैं, मतलब इसने एप्लीकेशन पे मनी कुछ एक्सेस दिया होगा, और वो एक्सेस पहले अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा, जैसे आपने यहाँ पे किया। तो यहाँ पे आपका कॉल्स इन अरियर कितना आ गया सर, हमारा आ गया 2500। कितना आ गया, 2500। ये हमें सबसे पहले निकालना है। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप, वर्किंग नोट नंबर 1। पूरा प्रोसेस है इसको करने का, आराम से समझ में आएगा। ये तो मैंने बहुत बड़ा आपको समझाने के लिए बनाया है, आपको बस कितना करना है, आपको बस इतना करना है, इतना ही वर्किंग नोट आपको बनाना है। ऊपर तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया। हाँ ये भी आपको निकालने हैं, दिस इज ऑल्सो अप्लाइड शेयर, ये तो आपको निकालना ही है ऑफकोर्स। बात समझ में आ गई, हाँ जी बात समझ में हमें आती है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे सर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे मेरी बात सुनो, वर्किंग नोट नंबर 2 क्या लिखेंगे, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, टोटल अमाउंट। अमाउंट मत लिखो, लिखो टोटल अमाउंट। क्या लिखेंगे, टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अभी तो आपने एक शेयर होल्डर की वर्किंग करी है, अब हम इन टोटल वर्किंग करेंगे कि अलॉटमेंट में आपको टोटल पैसा कितना मिलेगा। देखो टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, ये क्या है हमारी नेक्स्ट वर्किंग नोट। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए, ध्यान से मेरी बात सुनिए ना, ठीक है। अब आपको पता है, क्या पता है सर, कि भाई देखो हमारे पास, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एप्लीकेशन, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा अलॉटमेंट, ठीक है। हमारे पास एप्लीकेशन आ गई 70,000 शेयर्स की, सही बोल रहा हूँ ना भाई मैं,
70 ना, हाँ, और आपको देने कितने 50, ठीक है। 70 में से आपको कितने देने हैं सर 50। आपने अलॉटमेंट कैसे दी है, कंपनी ने अलॉटमेंट कैसे दी है, कंपनी ने क्या बोला कि भाई 10,000 को तो 10,000 ही दे दो, चलो भाई चलो, इनका तो हमें कुछ नहीं करना। आपने 10,000 को 10,000 दे दिए, ठीक है, ये तो अलॉटमेंट का पूरा पैसा देंगे, ठीक है। लेकिन आपने सेकंड कैटेगरी किसकी बनाई, 60,000 शेयर्स की, और इनको आपने कितना दिया 40,000। अब यहाँ पे है जो सारा का सारा झोल है ना। देखो आ जाओ सुनो मेरी बात सुनो, देखो देखो देखो, हाँ जी, क्या करेंगे, ध्यान से मेरी बात सुनो, मुझे बताओ यहाँ पे, अरे 10,000 की तो कोई दिक्कत नहीं है, 10,000 शेयर्स ने 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी दी होगी, उनको 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन, मतलब 10,000 शेयर्स उनको अलॉट हो गए होंगे, 10,000 की एप्लीकेशन मनी दी, 10,000 अलॉट हो गए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है आपकी सेकंड कैटेगरी में। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अच्छा सर, पहले हमने एक शेयर होल्डर का निकाला है, अब हम इन टोटल निकाल रहे हैं, हाँ, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। और ये तो बहुत आसान है। क्यों आसान है, सब कुछ तो आपके सामने है। आपको 60,000 की एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है, हाँ, कितने शेयर दिए 40,000, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 20,000 शेयर्स की आपके पास एप्लीकेशन मनी फालतू आ चुकी है, ऑफकोर्स आ चुकी है। अरे सिंपल है ना ये तो, कि भाई आपके पास 60,000 की एप्लीकेशन मनी आई है, आप कितने दे रहे हो 40,000 शेयर दे रहे हो, तो बेटा 20,000 शेयर्स की तो एप्लीकेशन मनी आपके पास क्या है, एक्सेस है, ठीक है, ये मैंने निकाल लिया। अब मेरी बात सुनो, आपको अलॉटमेंट पे टोटल अमाउंट कितना ड्यू होना है, अलॉटमेंट पे टोटल अमाउंट कितना ड्यू होना है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ओहो हो, मुझे बताओ भाई आप अलॉटमेंट का कितना पैसा मांगोगे। सर मैं 50,000 शेयर दे रहा हूं। अरे बोलो ना, कितने शेयर दे रहा हूं सर, मैं 50,000 शेयर दे रहा हूं, सही बात है, तो भाई मैं कितने मांगूंगा सर 50,000, ओके राइट, और अलॉटमेंट तो 4 रुपए की है, तो मैं पूरे 2 लाख रुपए ड्यू करूंगा। लेकिन 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 इन लोगों ने, जो हमारे सेकंड कैटेगरी के लोग हैं, सेकंड कैटेगरी के, इन्होंने तो 60,000 आपको एप्लीकेशन के टाइम पे क्या दिया, एक्सेस, इसको एडजस्ट करो। ये क्या बोलेंगे, अरे एप्लीकेशन पे फालतू देकर आया ना भाई, अलॉटमेंट से एडजस्ट करो। हाँ सर हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत इजी कहानी चल रही है सर, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, सिंपल सी बात है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। कितनी सर, कितनी 60,000, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आपको एप्लीकेशन पे कितने पैसे मिलने थे 140, कितने 140, लेकिन 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 आपको 140 मिले कहाँ, क्यों, अरे हमारा एक शेयर होल्डर है ना भाई, अरे ये देखो ना, तभी तो वर्किंग नोट नंबर 1 ये है हमारा, कहा ना प्रोसेस है, ठीक है भाई, ये जो हमारे एक शेयर होल्डर है, इन्होंने आपको अलॉटमेंट में 2500 रुपये नहीं दिए ना, अच्छा हाँ, तो बेटा इसका मतलब आपको 140 मिलने थे, लेकिन हमारे एक शेयर होल्डर ने क्या करा, कॉल्स इन अरियर, मतलब पैसे नहीं दिए सर, कितने 2500, हो, इसका मतलब 137,500 ये है जो आपको अमाउंट रिसीव होगा अलॉटमेंट पे। अच्छा, तभी हमने इसका वर्किंग नोट बनाया है, ठीक है, दोबारा से समझा दूं एक बार, देखो 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 भाई, आपने 70,000 को 50,000 की अलॉटमेंट दी है, 10,000 को 10,000 दिए, 60 को 40 दिए, तो प्रो राटा आप कहाँ कर रहे हो सर, ऑफकोर्स 60 को 40 वाले में, सेकंड कैटेगरी में। आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे 20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी आपके पास एक्सेस आ रखी है, विच मीन्स एप्लीकेशन 3 की है, इसका मतलब 60,000 आपके पास एक्सेस आ रखे हैं, शेयर होल्डर्स ने आपको एक्सेस दे रखे हैं। अब इन एक्सेस का अपनी जेब में डालोगे नहीं आप, राइट, इसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट करोगे। आपने देखा अलॉटमेंट में मेरे को टोटल 2 लाख रुपए मिलने चाहिए थे, मिलेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि 60,000 तो आपको एप्लीकेशन के टाइम पे ही मिल गए, तो मतलब कितने बचे 140। अब 140 में से भी एक शेयर होल्डर है जिसने 2500 रुपए नहीं दिए, विच मीन्स 1,37,500 ये अमाउंट है जो आपको मिलेगा अलॉटमेंट पे। बात समझ में आ गई सर, खत्म हो गया और क्या देखो आ जाओ, एंट्रीज करे क्या, एंट्रीज करे, आ जाओ, बस हमें अब 4 फीचर रीइश्यू करना है, वो एंड में देखेंगे। ये वर्किंग नोट हमने बना लिया, आ जाओ भाई, आ जाओ। सबसे पहले क्या करेंगे सर, एप्लीकेशन मनी रिसीव, आ जाओ सर, बस यही था। अरे हाँ भाई, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है सर, कितनी एप्लीकेशन आई है 70,000 की, आपकी एप्लीकेशन 3 रुपीज़ की है, मतलब 2,10,000, ओके। 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बिल्कुल सही बात है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना हो गया सर, ये 2,10,000, ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। इसके बाद क्या करेंगे सर, अब सेकेंड एंट्री में हम इस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करेंगे। देखो यहाँ हमने क्या लिखा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट,
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना 2,10,000। अब देखो जो चीज़ें आपको पक्का पता है पहले उसको लिखो। सर जैसे हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा पता है ना आपको? हाँ सर पता है। जितने शेयर्स आप अलॉट करते हो उतना ही अमाउंट आपके कैपिटल में जाता है। सर जैसे कि आपने 50,000 शेयर्स अलॉट करे हैं, 3 रुपीज़ की आपकी एप्लीकेशन है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल का पार्ट कितना बनेगा आपका 1,50,000। ये सबको पता है? हाँ सर पता है। अब इसमें से आपको पता है कि जो बाकी का 60,000 है, 60,000 वो आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे हो। बेटा ये जो आपका एक्सेस एप्लीकेशन मनी है ये आप कहाँ कर रहे हो? अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे हो। तो ये आपने क्या लिखा? 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना आ गया? 60,000 बस। अरे बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। और हमने समझा है कि अलॉटमेंट ड्यू, कोई भी इंस्टॉलमेंट ड्यू हमेशा पूरे से होगी। पूरे से। सर पूरे से मतलब देखो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स आपने दिए? अरे शेयर होल्डर के पास कितने पैसे हैं? कितने शेयर्स हैं? सर 50,000। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 रुपये की अलॉटमेंट है। तो आप क्या बोलोगे? मैंने अलॉटमेंट पे 2 लाख रुपीज़ रिसीव करना है, ठीक है। और ये आप अपने कैपिटल का पार्ट बनाओगे। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना आ गया? 2 लाख रुपीज़। कितना आ गया सर? 2 लाख रुपीज़। डन है? हाँ सर डन है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट सर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट एंट्री इंपॉर्टेंट है सर। जैसे कि सर अमाउंट रिसीव कितना होगा अलॉटमेंट पे निकाला है? बिल्कुल निकाला है बेटा, इसका हमने प्रॉपर वर्किंग नोट किया है। बैंक अकाउंट डेबिट, बोलो हाँ या ना। कितना अलॉटमेंट पे अमाउंट रिसीव होगा? 1,37,500। हाउ मच सर? 1,37,500। करेक्ट। क्यों सर? क्यों 1,37,500? क्यों? क्योंकि आपके पास कॉल्स इन अरियर है। हमने कॉल्स इन अरियर निकाला। कितने का? 2,500 का। कितने का? 2,500 का। और शेयर अलॉटमेंट में कितने जाएंगे सर? शेयर अलॉटमेंट में जाएंगे 140। सर लेकिन 2 लाख ड्यू थे। अरे सर ऐसे कैसे कर रहे हो आप? गलत कर रहे हो। आपने अलॉटमेंट को डेबिट कितने से किया है? 2 लाख से। तो यहाँ पे क्रेडिट 140 से क्यों? क्योंकि बेटा देखो 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 60,000 तो पहले ही हो चुके हैं क्या? क्रेडिट। हाँ या ना? अरे 60 तो पहले ही कर दिया क्रेडिट। 60 आपने पहले ही मतलब एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट पे। 140 अब करे, हो गए 2 लाख। हाँ अब समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। ठीक है राइट, 2 लाख रुपए हो गए। हाँ सर। अब 140 में से 137,500 आपको मिले, 2,500 नहीं मिले, तो आपने क्या लिख दिया? कॉल्स इन अरियर। ये बात समझ में आती है? एक बार देखिए शेयर्स फोरफिट कब हुए हैं? हाँ जी, अच्छा कॉल्स मंगवाने के बाद हुए हैं। सारी कॉल्स मंगवाई है क्या? अरे पागल है यार, ये अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर लेता। क्या लिखा है? फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड मनी पेंडिंग ऑन कॉल्स। अरे भाई साहब इसने तो कॉल भी मंगवाई है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसका मतलब फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल अभी करनी बाकी है। आ जाओ भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लंबा क्वेश्चन है। हाँ जी, क्या करेंगे? एंट्री नंबर 5। एंट्री नंबर 5 में क्या होगा सर? कॉल को ड्यू करेंगे। कौन सी? पहली कॉल। यहाँ पे 2 कॉल्स हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट। हाँ जी भाई देखो सिंपल सी बात है, ड्यू हमेशा पूरे से, ये दिमाग में बिठा लेना, पूरे से। सर मतलब कितने शेयर्स हैं? 50,000। कॉल आई थिंक 2 रुपीज़ की है। आपकी फर्स्ट कॉल कितने की है? 2 की। सेकंड कॉल 1 रुपीज़ की। ठीक है, ये आ गई 2 रुपीज़ से। कितना हो गया? 1 लाख रुपीज़। ड्यू हमेशा पूरे से होगा सर, हमेशा पूरे से। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना चला गया? 1 लाख। ओके। अब जब आपने कॉल का पैसा मंगवाया तो भाई जो हमारे शेयर होल्डर जिन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, उन्होंने कॉल का पैसा भी नहीं दिया, तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। मुझे एक बात बताओ, उनके पास कितने शेयर हैं? अरे कितने शेयर हैं सर? अलॉटेड कितने शेयर हैं? ये लिखा ना बेटा, ये लिखा। कितने हैं सर? 1,000। उनके पास शेयर कितने हैं? अलॉटेड 1,000। तो भाई इसका मतलब सर, इसका मतलब 50,000 में से 1,000 शेयर पे आपको कॉल का पैसा नहीं मिलेगा, 49,000 पे मिल जाएगा। यस और नो? कितना हो गया ये? 98,000। और बाकी जो 1,000 शेयर्स की कॉल है वो आपकी क्या हो चुकी है? अरियर। 1,000 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 2,000। और आपका इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट हो गया पूरे 1 लाख से। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितने से? 1 लाख रुपीज से। क्लियर है? बोलो हाँ या ना? हाँ सर हाँ, समझ में आ गया। सिंपल है ये तो, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। इसके बाद सिमिलरली हम सेकंड कॉल कर लेंगे। करो भाई फटाफट से करो। अब क्वेश्चन ने कहा है करने को तो उसको मना थोड़ी करेंगे। आ जाओ। इक्विटी शेयर सेकंड कॉल, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल डेबिट। अगेन पूरे से करेंगे। अरे ड्यू हमेशा पूरे से।
आपकी 1 रुपीज़ की कॉल है, कितना हो गया ये 50,000, कितना हो गया 50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, हाउ मच सर 50,000 रुपीज़, यस और नो। लेकिन अगेन आपको उम्मीद थी, आपको क्या उम्मीद थी कि शायद ये शेयर होल्डर मुझे एंड तक आते आते पैसे दे देगा, लेकिन आपकी उम्मीद पे पानी फेर दिया इसने, और इसने सेकंड कॉल का पैसा भी नहीं दिया। सर 50,000 में से अगेन आपको बैंक में कितने पैसे मिले सर 49,000, 49,000 मल्टीप्लाई बाय 1, 49,000, क्योंकि 1,000 शेयर्स का पैसा तो अरियर में है, कॉल्स इन अरियर। अच्छा सर ये तो बहुत ही खराब शेयर होल्डर है, हाँ बेटा, और इसके साथ अब बहुत खराब होने वाला है, कंपनी को गुस्सा आ चुका है, कंपनी क्या करने वाली है, इसके बाद इसके शेयर को फोरफिट करेगी, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल। हाँ जी, अब कंपनी ने क्या बोला, बेटा बहुत हुआ, अब बहुत हुआ, हमारे पेशेंस खत्म हो गए। अब बोला कंपनी ने कि चलो भाई करो करो, इसके शेयर को क्या करो सर, इसके शेयर को फोरफिट करो, ठीक है। सेकंड कॉल के बाद आपने क्या किया, शेयर्स को करा फोरफिट, फोरफिट करने आपको आते ही हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब ध्यान से सारे बच्चे बताएंगे, बेटा फोर फीचर की क्लासेस आपने अटेंड करी है ना, हाँ सर करी है। देखो मुझे बताओ, जब भी आप किसी भी शेयर को फोरफिट करते हो, ठीक है, तो कितने अमाउंट से डेबिट होता है, जितने अमाउंट आपने उससे मंगवाए थे, कॉल्ड अप वैल्यू, एमसीक्यू में बहुत बार पूछा गया है। एट द टाइम ऑफ फोरफीचर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद फेस वैल्यू, इशू प्राइस, फलाना ढिंगाना। आंसर क्या है, कॉल्ड अप वैल्यू। जितना पैसा आपने उससे मंगवाया था, है ना, उतना ही पैसा आपने शेयर कैपिटल में डाला होता है, इसीलिए आप क्या करते हो, हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू से ही कैंसिल करते हो 1000 शेयर्स। और क्योंकि यहाँ पे हमने उससे पूरे 10 रुपए मंगवाए, हमने एंड तक वेट किया, लेकिन इसने पैसे नहीं दिए, तो 10,000 रुपीज आपने इक्विटी शेयर कैपिटल से निकाले, कैंसिल कर दिए, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इसका कॉल्स इन अरियर कितना है, ध्यान से, अब इसको ध्यान से लिखना है आपको, 2 कॉल्स इन अरियर, 2 कॉल्स इन अरियर। अब कुछ बच्चे यहाँ पे गलती क्या करेंगे, सुनो मेरी बात, वो क्या सोचेंगे, सर इसने अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल नहीं दी, अलॉटमेंट 4 रुपए की, फर्स्ट कॉल 2 रुपए की, सेकंड कॉल 1 रुपए की, तो सर इसने 7 रुपए नहीं दिए, 7 into 1000। अरे भाई यही गलती तो आपको नहीं करनी है सर। मतलब देखो बेटा, आपने अलॉटमेंट पे कॉल्स इन अरियर निकाला था ना, हाँ आपने अलॉटमेंट पे ये कॉल्स इन अरियर निकाला था, तो क्यों निकाला था, क्योंकि इसने एप्लीकेशन पे एक्सेस मनी दिया था, वो सब, यस और नो। तो बेटा अलॉटमेंट में पूरे 4 रुपए नहीं लेने आपको, आपको यहाँ पे कितने लेने हैं सर, देखो अलॉटमेंट पे इसने 2500 नहीं दिए, क्योंकि इसको 2500 ही देने थे, इसको पूरे 4000 नहीं देने थे, क्योंकि 1500 इसने एप्लीकेशन पे एक्सेस दे दिया था, हाँ या ना, ठीक है। तो 2500 इसने हमें अलॉटमेंट के नहीं दिए, प्लस फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल के तो पूरे पूरे नहीं दिए। फर्स्ट कॉल कितने की है सर, 3 रुपए की, तो इसने 3000 रुपए आपको नहीं दिए, नहीं 3 की नहीं, आई थिंक 2 रुपए की है ना। फर्स्ट कॉल कितने की है देखना बेटा एक बार, हाँ 2 रुपए की, 2 रुपीज की है, तो 2000 आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। और सेकंड कॉल 1000, 1 रुपए की। बात समझ में आई? तो ये ध्यान रखना कि आपने जो अलॉटमेंट का कॉल्स इन अरियर निकाला है उसको यूज करो भाई, ठीक है, राइट। 3 और 2 5500 इसके कॉल्स इन अरियर में चले गए, ऑल राइट, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या लिखा, 2 इक्विटी शेयर फोर फीचर। अब इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट में क्या जाता है, वो अमाउंट जो इसने दे दिया था, है ना सर, इसने एप्लीकेशन दिया था, बिल्कुल दिया था, लेकिन सुनो मेरी बात, देखो एक तरीका बच्चे क्या करते हैं, बच्चे यहाँ पे लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। अरे मुझे पता है ना तुम्हारा, है ना, बैलेंसिंग फिगर, सर 10,000 डेबिट है, 5500 क्रेडिट है, तो यहाँ पे आएगा 4500। लेकिन ये 4500 कैसे आया उसको समझो। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, सर इसने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया, लेकिन मेरे दोस्त इसने एप्लीकेशन का पैसा कितने शेयर्स पे दिया, 1500 शेयर्स पे दिया, बोलो हाँ या ना। इसने 1000 शेयर्स पे नहीं दिया, इसने 1500 शेयर्स पे दिया, तो इसने कितना अमाउंट दिया है, इसने 1500 शेयर्स पे 3 रुपीज की एप्लीकेशन दी है, तभी आपका आया 4500। समझ में आई, लॉजिक समझ में आया? तो आपने क्या किया, इसको फोरफिट कर लिया। आई होप यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट, री इशू का जरा ध्यान से देखो। अब री इशू के लिए इसने क्या बोला है, सुनो मेरी बात ध्यान से। ये री इशू के लिए बोल रहा है कि भाई देखो 600 फोरफिटेड शेयर्स वर री इशूड एज फुल्ली पेड। फुल्ली पेड से घंटी बजनी चाहिए कि शेयर कैपिटल में पूरे 10 रुपए जाएंगे ऑन रिसीट ऑफ ₹8 रुपीज पर शेयर। मतलब 8 रुपए पे आपने क्या करा है, री इशू करा है 10 रुपए का शेयर, 2 रुपए का डिस्काउंट दिया, लेकिन आपने पूरे शेयर री इशू नहीं करे, ठीक है। कितने करे, 600। तो आ जाओ, आसानी है, अरे आसान है बेटा, आसान है, देखो देखो ना, आ जाओ। एंट्री नंबर 10th, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्कुल सही।
तो मुझे बताओ बैंक अकाउंट डेबिट में कितना जाएगा। आपने 600 शेयर 600 शेयर्स रीइशू करें 8 रुपीज़ के। भाई पैसे तो आपको 8 रुपये मिल रहे हैं ना। हाँ सर हाँ, कितना हो गया 4800। लेकिन अब मुझे बताओ शेयर कैपिटल में कितना जाएगा। ये मैंने आपको एक बिल्कुल सेपरेट क्लास में बताया है। फुल्ली पेड अप लिखा होगा तो क्या करना है, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है जाके देखो, बहुत हेल्प होगी। ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा अगर फुल्ली पेड अप लिखा है तो फुल्ली पेड अप का मतलब है कि इक्विटी शेयर कैपिटल में पूरी फेस वैल्यू जाएगी। मतलब सर 600 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 6000। यस और नो। हाँ सर हाँ। सर इसका मतलब 10 रुपए का शेयर आपने 2 रुपीज़ के डिस्काउंट पे इशू किया। अब जो 2 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया है वो कहाँ से देते हो। ये बेटा ये जो 4500 आपने अपने पॉकेट में डाले हैं ना, शेयर फोरफिट करके पॉकेट में डाले हैं, उसी में से ही डिस्काउंट देना होता है। तो इसका मतलब इक्विटी शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट 2 रुपीज़ का डिस्काउंट है। 600 मल्टीप्लाई बाय 2 1200 रुपीज़। बोलो हाँ या ना। यस बोलो, क्लियर है राइट। अब आती है मेन एंट्री। सर मेन अभी इतनी एंट्री कर ली, क्या मेन सुनो तो बेटा। ठीक है, ये सब तो ठीक है। मान लो अगर आपका 8 मार्क का क्वेश्चन आता है तो अराउंड 1 या 1.5 मार्क की एक लौती एंट्री होगी, दैट इज कैपिटल रिजर्व की एंट्री। किसकी एंट्री सर? कैपिटल रिजर्व की। ओ हो सर कैपिटल रिजर्व की एंट्री हमको पता है। क्या पता है बताओ सर? एंट्री तो हमको पता है, एंट्री होती है इक्विटी शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट। हाँ एंट्री तो आपको पता है, इक्विटी शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बोलो हाँ या ना, टू कैपिटल रिजर्व। अब यहाँ पे अमाउंट क्या है वो नहीं पता हमें। ठीक है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। ठीक है, कुछ अलग नहीं है, हमने रीइशू के टाइम पे इसको पढ़ा हुआ है। तो दिस इज वर्किंग नोट नंबर 3। सर पहले के 2 वर्किंग नोट ऊपर फिर ये नीचे, आपको सारे ही वर्किंग नोट हमेशा आंसर के बाद बनाने हैं। ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, पहले 2 पेज पे जर्नल का फॉर्मेट बना के छोड़ दो, 2 पेज के बाद आपको सारे वर्किंग नोट्स शुरू करने हैं। ऐसे नहीं करना पहले के 2 आगे, नहीं ऐसे नहीं करना। ठीक है, तो वर्किंग नोट नंबर 3 हमारा क्या हो गया, कैपिटल रिजर्व। बस ये 3 ही वर्किंग नोट हमें बनाने हैं। ठीक है, आ जाओ, मैंने आपको सिखाया हुआ है बेटा, सब सिखाया हुआ है। मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्या बताई थी कि कैपिटल रिजर्व में सिर्फ वही अमाउंट जाता है, उन्हीं शेयर्स का अमाउंट जाता है जो शेयर रीइशू हो चुके हैं। हाँ या ना, याद है आपको कि भाई कैपिटल रिजर्व में सिर्फ जो शेयर आपने रीइशू करे हैं उसी का अमाउंट जाता है। सर ऐसा क्यों था बेटा? मैंने समझाया था, दोबारा से समझा देता हूँ। देखो आपने यहाँ पे 1000 शेयर्स 1000 शेयर्स फोरफिट करे। हाँ सर हाँ। आपने रीइशू कितने करे? 600। मतलब अभी 400 अभी आपके पास हैं, जो कैंसिल आपने कर रखे हैं वो आपके पास हैं। फ्यूचर में रीइशू कर सकते हो आप। हाँ ना, जब रीइशू करोगे उन पे भी शायद डिस्काउंट दोगे, और डिस्काउंट दोगे तो उनके डिस्काउंट देने के लिए आपके पास शेयर फोरफीचर का अकाउंट होना चाहिए। सर मतलब ये है कि ये जो आपने 4500 फोरफिट करे जेब में डाले हैं, ये 1000 शेयर्स के हैं। कितने के सर? 1000 शेयर्स के। आपने रीइशू कितने करे? 600 के। डिस्काउंट किसको दिया? 600 पे। तो बेटा बाकी 400 तो बच गया ना। तो 400 जब रीइशू करोगे, जब डिस्काउंट दोगे, तभी पता चलेगा कितना कैपिटल प्रॉफिट हुआ है। हाँ या ना? बाकी एक बार वीडियोस जाके देखो, रीइशू शेयर्स वाली बहुत डिटेल में समझाया मैंने। ठीक है, देखो आओ। हाँ जी, यहाँ पे क्या आएगा सर? देखो सिंपल सा हमारा एक फॉर्मूला था। फॉर्मूला क्या था? पूरा लॉजिक था कि देखो आपने 4500 फोरफिट करे हैं, हाँ है ना, 4500, लेकिन ये तो 1000 शेयर के हैं डिवाइडेड बाय 1000 शेयर्स। हाँ है ना, ये क्या है सर? 1000 शेयर के। आपने जब इसको 1000 से डिवाइड किया तो इसका मतलब आपको ये आ गया, एक शेयर पे आपने कितना अमाउंट फोरफिट किया है। बोलो हाँ या ना, एक शेयर पे आपने कितना अमाउंट फोरफिट किया। मुझे ये निकालना है कि 600 मतलब जो शेयर आपने रीइशू करे हैं, जो शेयर आपने रीइशू करें उस पे आपने कितना अमाउंट फोरफिट किया, क्योंकि मेरे को कैपिटल प्रॉफिट किसका चाहिए? सिर्फ और सिर्फ रीइश्यूड शेयर्स का। बेटा आपने फॉर्मूला याद किया है तो फॉर्मूला ये है, देखो फॉर्मूला इज अमाउंट फोरफिटेड डिवाइडेड बाय शेयर्स फोरफिटेड, नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड मल्टीप्लाई बाय रीइश्यूड शेयर। अरे सिंपल लॉजिक है ना बेटा, फॉर्मूला क्या याद कर रहे हो? रीइश्यूड शेयर। अब ये आपका अमाउंट क्या आ जाएगा? ये आपने निकाला क्या एक्चुअली में? ये आपने निकाला कि जो शेयर आपने रीइश्यू करे हैं उन शेयर्स पे आपने जेब में पैसे कितने डाले थे, उन शेयर्स पे आपको कितना अमाउंट फोरफिट आपने किया था। यस और नो, माइनस इसमें से आपने जितना डिस्काउंट दिया। अरे सिंपल है ना भाई, देखो 600 शेयर आपने इशू करे तो 600 शेयर पे कितना अमाउंट आपने फोरफिट किया, माइनस उसमें से कितना डिस्काउंट दिया, जो पैसा बच गया वो मेरा कैपिटल प्रॉफिट है। तो मतलब माइनस आपने डिस्काउंट कितना दिया? 1200 का। ओ ये कितना आएगा? देखो
4500 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 600 माइनस 1200 इज इक्वल्स टू 1500 रुपीज। खत्म बात। अच्छा, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन भी खत्म हो गया। सर इतना तो कुछ नहीं है इसमें, मैं तो बोल नहीं रहा कुछ है। अरे वही कॉन्सेप्ट है बेटा, लेकिन अब एक साथ आ गए, कुछ अलग नहीं है। फटाफट से देखो आपने क्या किया, एक बार आओ। अरे आ जाओ, देखो 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 क्या किया आपने। आपने बेसिकली सबसे पहले देखा कि भाई यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन है, आपने प्रो राटा किया है। उसके बाद आपको पता चला कि एक शेयर होल्डर है जिसने पैसे नहीं दिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने वर्किंग किसकी करी है, और आपको भी करनी है हमेशा शेयर होल्डर की। जब भी आपको शेयर होल्डर्स के बारे में गिवन होगा तो आपको हमेशा शेयर होल्डर्स की वर्किंग करनी है। ऑल राइट, यहाँ पे आपको बताया गया था कि उसको 1000 शेयर्स अलॉटेड है। अब क्योंकि वो उस कैटेगरी से बिलोंग करता है जहां पे प्रो राटा हुआ है, जहां पे प्रो राटा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर उसको 1000 शेयर मिले हैं तो उसने अप्लाई ज्यादा के लिए किया होगा। वो आपने निकाला, कितना आया 1500 शेयर्स। अब उसको 1000 शेयर्स मिले लेकिन 1500 के लिए अप्लाई किया था, तो उसने 500 शेयर की एप्लीकेशन मनी एक्सेस दे रखी है। ठीक है, ये आपका आ गया 1500। फिर आपने देखा कि इसको अलॉटमेंट में कितना पैसा देना, 4000, लेकिन ये 4000 नहीं देगा क्योंकि 4 में से 1500 तो इसने पहले ही एक्सेस दे रखा है, वो एडजस्ट हो जाएगा। कितना बचा 2500, और ये 2500 उसने नहीं दिया। तो दिस इज आर कॉल सिनेरियो जो अलॉटमेंट में नहीं मिली है। ठीक है, बस इसके बाद हमें सेकंड वर्किंग नोट क्या बनाना है कि अलॉटमेंट में कितना अमाउंट रिसीव हुआ, टोटल अमाउंट। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे क्या हुआ, प्रो राटा। तो आपने अगेन देखा कि भाई जो हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ, प्रो राटा हुआ है, उसमें मुझे एप्लीकेशन में कितना अमाउंट एक्सेस मिल चुका है, कितना मिला 60000। कैसे पता चला, 60 को 40 दिया, 20000 शेयर्स एक्सेस है, 20 मल्टीप्लाई बाय एक्सेस एप्लीकेशन मनी, 20 मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी, कितना आ गया 60000। कि आपके पास टोटल एप्लीकेशन मनी पे 60000 शेयर्स एक्सेस आ चुके हैं। ठीक है, फिर आपने देखा कि अलॉटमेंट में अमाउंट ड्यू कितना है, कितने शेयर्स आपने अलॉट करें 50, 4 की अलॉटमेंट है 2 लाख, लेकिन आपको 2 लाख तो मिलेंगे नहीं। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि 60000 तो आपने पहले ही एक्सेस एडजस्ट कर लिए। जो आपको एक्सेस एप्लीकेशन मिली है कितने की, 60 की, एडजस्ट करोगे, इसका मतलब आपको मिलने कितने 140। अब 140 में से भी एक शेयर होल्डर है जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, कितना नहीं दिया 2500, इसका मतलब 137,500 आपको अलॉटमेंट पे रिसीव हुआ। नॉर्मल एंट्रीज हमने करी और लास्ट में आपने वर्किंग नोट बनाया कैपिटल रिजर्व का कि भाई देखो आपने 1000 शेयर्स प्रॉफिट करे हैं लेकिन रीइश्यू कितने करे 600, तो मैं कैपिटल रिजर्व में सिर्फ 600 शेयर्स का ही अमाउंट डालता हूं, तो वो आपने निकाला। हो आई गेस एक क्वेश्चन को करने में हमने अराउंड हाफ एन आवर लगा दिया, लेकिन इंपॉर्टेंट था, बहुत डिटेल में समझना बहुत इंपॉर्टेंट था कि क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। राइट, क्यों सर, अच्छा लगता है कि भाई लगता है कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है। कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताओ कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है। अगर कोई डाउट है तो पूछो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।